जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिघाती बहुपद पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार समझ लिए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये सभी वीडियोस हम लोग समझ चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिघाती बहुपद समझने वाले, और त्रिघाती बहुपद में शून्यक का योग क्या होता है, शून्यक का गुणनफल क्या होता है, दो दो करके शून्यकों का योग, गुणनफल का योग क्या होता है, ये सभी हम लोग इसी वीडियो में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ बीबीआई एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे, जो एग्जाम में मैक्सिमम बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी रहेगा, समझें। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघाती बहुपद, हम लोग बोल सकते हैं त्रिघाती बहुपद इसको हिंदी में, समझे। तो इसी क्यूबिक पोलिनोमियल को खल्लास करने वाले जो एग्जाम में मैक्सिमम बार ये पूछता है, आपको ये मालूम होनी चाहिए। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, कैसे क्यूबिक पोलिनोमियल को लिखा जाता है। जितना टॉपिक बतलाते हैं तो वे टॉपिक आप सभी नोट्स में बनाते चलिए, समझे। टोटल भारती भवन के क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियोस में सोल्व कर लेंगे, इसी प्लेलिस्ट में सोल्व कर लेंगे। बहुपद का एक प्लेलिस्ट बन रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। कोचिंग में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इससे भी आप लोग सीख सकते हैं, सब ऑनलाइन की दुनिया है। क्यूबिक पोलिनोमियल का पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई ये पी एक्स है, बहुपद को नामकरण कर लेते हैं पी एक्स, क्यूब एक्स, आर एक्स, कोई भी एक्स ले कर लो, वो क्या होता है, पोलिनोमियल के नामकरण। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पूरा दुनिया इसी को फॉलो करती है। इस तरह भी मतलब लिख सकते हैं, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही है क्यूबिक पोलिनोमियल। एक बात ध्यान में रखिएगा, जितना अधिकतम पावर होता है, यानी इसमें अधिकतम पावर, इसका डिग्री 3 है कि नहीं, और डिग्री निकालना हम फर्स्ट वीडियो में ही बतला चुके हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पड़ा हुआ, या इसी वीडियो के अंत स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जरूर देखे जा करके। फर्स्ट वीडियो में ही बतला है, डिग्री इसका 3 है, यानी जितना पावर उतना रूट लिख लेगा। रूट के मतलब हल, रूट के मतलब क्या होता है, हल होता है। अगर पावर एक्स स्क्वायर रहेगा, यानी 2 पावर, मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो इसका रूट 2 ठो निकलेगा। अगर मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो उसका रूट 3 ठो निकलेगा, समझें। रूट के मतलब हल, हल को मूल भी बोलता है। देखो जो एक्स के मान निकलता है ना, उसको मूल भी बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं हम लोग, रूट भी बोला जाता है इंग्लिश में। उससे किसी कोई एक्स के मान भी उसे बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। तो यहां से ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकला, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकला अभी पोलिनोमियल का। अब इसमें भी होता है शून्यकों का योगफल। शून्यक हम मान लेते हैं, माना शून्यक, माना शून्यक, इसका अल्फा बीटा गामा है। 3 ठो शून्य क्यों माने हैं, क्योंकि पावर 3 है, यानी इसमें हम लोग x का मान निकालेंगे तो कितना x के मान निकलेगा, 3 निकलेगा। वह तीनों x के मान को हम एक ठो अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, इसको गामा मान लिए, समझे। पावर 3 है तो इसलिए 3 गो x के मान होगा, पावर 2 रहेगा तो 2 x के मान होगा। आप लोग को इतना याद होना चाहिए, समझे, मालूम होना चाहिए। बचपन में पढ़ना था, 9th क्लास में भी पढ़ना था, आगे आप लोग 10th क्लास में, 9th क्लास में इस तरह की इक्वेशन पढ़ना था, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें x के मान निकालते थे तो 2 ठो x के मान निकलता था ना। देखिए पावर 2 है तो x के मान 2 निकलेगा, पावर 3 रहता तो x के मान 3 ठो निकलता। तो वही हम मान लिए, इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो इसमें भी जिस तरह से द्विघात बहुपद में बना था, जिस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बना था, उसी तरह से इसमें भी बनेगा। शून्यकों का योग यानी सम ऑफ रूट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग बोलने के मतलब सम ऑफ रूट, हम लोग सम ऑफ रूट बोल सकते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, समझे। ये शून्यकों का योग कहने के मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हम 3 शून्यक होता है, तीनों शून्यक को क्या मान लिए, अल्फा बीटा और गामा मान चुके हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है, जो पीछे पड़े थे शून्यकों का योग वही होता है इसमें भी शून्यकों का योग। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b/a। अब पूछेंगे b क्या होता है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट b होगा, यानी x स्क्वायर का गुणांक b होगा, x के पावर 3 के गुणांक a होगा, x के गुणांक 3 होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, d होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, समझे। अब एक और दूसरा पॉइंट होता है 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, बोल सकते हैं 2-2 करके शून्यकों का 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग। यानी इस शून्यक को 2-2 करके गुणा करेंगे और गुणा करके जोड़ते भी चलेंगे, यानी गुणा कर दिए अल्फा बीटा प्लस, उसी तरह गुणा कर दिए बीटा गामा प्लस, उसी तरह गुणा कर दिए गामा अल्फा, इसके बराबर भी क्या होता है। ये हो गया 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग। इसका डायरेक्ट इसका भी फॉर्मूला निकल के आता है, c/a निकल के आता है, समझे। 2-2 करके शून्यकों का योग, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग c/a निकल के आएगा। 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होगा, c/a। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। और एक और तीसरा पॉइंट होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, शून्यकों का गुणनफल, नीचे लिख दे रहे हैं, दिखाई देगा आप सभी को। शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो कैसे होगा, शून्यकों के गुणनफल के मतलब अल्फा बीटा गामा, क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा लिखेंगे हम लोग, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल बराबर, तो -d/a होता है। अब आप पूछेंगे कि d क्या है, पूछेंगे कि d क्या है, तो यही जो इसमें कांस्टेंट टर्म रहता है वही d होता है। जो x, केवल x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो c रहेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x के पावर 3 का कोफिशिएंट b है। ये जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। एक ये याद रखिए, शून्यकों के योगफल -b/a, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग c/a, और क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस में d/a। ये याद होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल हम लोग इसी पर समझ लेते हैं, वीडियो मस्त होने वाला है, पूरे यूट्यूब पे खोजिएगा, मिलेगा, देर के बाद मिलेगा मस्त वीडियो। लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, मेहनत लगता है मेरे दोस्त वीडियो को बनाने में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा, सुकून मिलता है, सुकून, समझे। ये सब करना आपको जरूरी है। देखो क्या होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग टोटल वीडियो, टोटल ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई बहुपद px, हम इसको qx भी मान सकते थे। जैसे मान लिए 10x स्क्वायर प्लस में 2, सॉरी यहाँ 3 देते हैं क्योंकि क्यूबिक है तो हम 3 लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 हम मान लिए। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, पावर 3, पावर 2, पावर 1, 0 1 भी नहीं है, समझे। अब देखिए ध्यान से, इसमें कैसे बनाएंगे। अगर आपको बोलेगा शून्यकों के गुणनफल निकालने को बोले, योगफल, शून्यक इसके अल्फा बीटा गामा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने को बोलेगा तो कैसे निकालेंगे।
पहले ए बी सी को आप फाइंड कर लीजिए। देखिए जो x के पावर 3 के गुणांक रहेगा वो a होगा, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो b होगा, जो x का गुणांक होगा वो c होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा d होगा। तो यहाँ से a का मान क्या निकला 10। कंपेयर करेंगे तो b के मान क्या होगा 2, कंपेयर करेंगे तो c के मान क्या होगा 4, कंपेयर करेंगे तो d के मान क्या होगा 10 होगा। फर्स्ट पॉइंट हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल के मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या निकल के आया माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, बी के मान 2 है, टांग करके ला करके बैठा देंगे यहाँ पर -2 बाई ए देखिए तो क्या है, ए के मान 10 है यहाँ पर, तो ए के मान हम लोग 10 रख लेंगे। ये क्या निकला शून्यकों का योगफल, ये निकल के आया शून्यकों का योगफल यानी 2/10। इसको कटा के लिखेंगे तो क्या होगा, कटा करके लिखेंगे तो -1/10 आएगा, क्योंकि 2 से ये 5 बार में कट जाएगा तो ये 5 होगा, समझे। दूसरा नंबर क्या होता है, 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a होता है। देखो यही फॉर्मूला लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, c/a होता है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c के मान टांग करके लाओ यहाँ से, a का मान 10 है, तो यहाँ से ये 2 बार में कटेगा, यहाँ से ये 5 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आ गया 2/5। और एक नंबर तीसरा नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या चीज़, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो क्या होता है माइनस में d/a होता है। तो मेरे प्यारे भाई d देखिए क्या है 10 है, a भी क्या है d 10 है, 10 बस 10 कट गई, का बचल 1 बचल, समझे। यानी आंसर 1 होई, आंसर 1 होगा 1। अल्फा बीटा गामा के प्रोडक्ट निकल के आएगा 1, 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग होगा इतना 2/5, और शून्यकों का योगफल क्या होगा -1/5। ये था कॉन्सेप्ट। एक बात और समझिए, ये था एक और हम लोग समझते हैं, एक और समझते हैं इसी एग्जाम्पल में। ये तो समझ लिए आप लोग, इसे नोट भी करते चलिए हूबहू। अब देखिए इसी में कुछ बदलाव करके हम लोग लिखेंगे, इसी में कुछ बदलाव करके लिख करके देख रहे हैं आप लोग क्या, वीडियो को रोक करके पहले आप बनाइएगा, तब ये हमारा सॉल्यूशन देखिएगा कैसे हम बनाए हैं, समझे। कैसे बनाए हैं पहले आप देखिएगा तभी हम देखेंगे। जैसे दिया रहेगा 4x² क्यूब -10x² प्लस 2x माइनस में 4, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ABC फाइंड करेंगे, ABC को निकालेंगे। तो x का गुणांक 4 है तो a का मान 4, x² का गुणांक -10 है तो ये -10 होगा, c देखो इसका गुणांक होगा d 4 होगा, -b/a, -b पहले से माइनस है, माइनस में 10 उठा के ला दो बेचारा के, बटे में a कर दो a, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये निकलेगा 10/4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी आएगा 5/2, समझे। यहां से क्या आ गया 5/2 आ गया। यहां से 2 करके शून्य के गुणनफल का योगफल c/a, c के मान 2, यहां पर देखिए माइनस में 4 है तो यहां भी -4 होगा, यहां भी -4 ही होगा। c/a, c क्या है 2 है तो लिखेंगे 2, a का मान 4 है तो लिखेंगे 4, 2/4, ये 2 बार में कट गया, यानी क्या निकल के आया 1/2 निकल के आया। ये -d/a, -d के मान माइनस में 4 है, माइनस माइनस में 4/4, माइनस माइनस प्लस 4 कट गई, बच गई 1 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया आपको। ये था शून्यकों के बीच संबंध। ये 2 एग्जाम्पल बतले आप लोग उतार लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट बचा, उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग काम खलास कर लेते हैं। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। अब मान लो इस तरह से शून्यक दिया रहेगा, बोल देगा कि त्रिघाती बहुपद निकालें, हम लोग निकाल लेंगे। उतार लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं।
अब देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा। अब टाइप को चेंज करने जा रहे हैं। देखिए जितना पढ़ा रहे हैं उससे अधिक नहीं आएगा एग्जाम में। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, 100% गारंटी है कि इसी से पूछेगा, सब यही कॉन्सेप्ट रहेगा। पूरे दुनिया में चल जाइए कॉन्सेप्ट वही, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है। भले आप अमेरिका जाकर पढ़े चाहे जापान जाकर के पढ़े, न्यूजीलैंड, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब समझिए त्रिघाती बहुपद के लिए अब फॉर्मूला क्या होता है। कभी कभी रूट दे देगा, रूट, अगर उसका रूट दिया रहेगा, रूट के मतलब मूल, मूल के मतलब बोल सकते हैं शून्यक, क्या बोलते हैं शून्यक। सपोज डेट शून्यक अल्फा बीटा गामा दिया है, तो हम लोग त्रिघाती बहुपद कैसे निकाल सकते हैं। त्रिघाती बहुपद क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। त्रिघाती बहुपद क्या लिख सकते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस, आगे प्लस है तो फिर माइनस लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। पावर को घटाते लिखिए, पावर 3 दिया है तो हम यहां पर अब एक एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर है यहां एक्स लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, शून्यक का गुणनफल। यही होता है त्रिघाती बहुपद के लिए फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन के साथ देता है, कंडीशन के साथ देता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहां पर ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए लिख लेंगे यहां पे, समझे। सब एग्जाम्पल से समझते चलेंगे। अगर आपको सिंपल से एग्जाम्पल में बोल दिया कि अल्फा के मान 4 है, बीटा के मान 2 है और गामा के मान 3 है, बोलेगा ऐसा त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए, तो हम इस ए को नहीं लिखेंगे, समझे, सिंपल सी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जब यह बोल दिया कि इसी बहुपद में 4 रखने पर इसका मान 3 निकल के आएगा, तब दिमाग का टेंशन बन गया आपका। ये लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये टोटल पॉइंट इसमें भरेंगे, भरने के बाद जो भी हमको पॉलिनोमियल निकलेगा उसमें 4 रख के 3 के बराबर करके ए का मान निकालेंगे और निकालेंगे, ये भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे हम। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, समझे। क्या दिए थे, अल्फा के मान 4 था, बीटा के मान 2 था और गामा के मान 3 था। तो त्रिघाती बहुपद के लिए पीएक्स फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंडीशन नहीं दिया है, कंडीशन नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से लॉजिक को अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा लिखेंगे। तो यहाँ से पी एक्स का निकलेगा, देखिए एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा, अल्फा के मान 4, बीटा के मान 2 और गामा के मान 3 होगा, समझे इतना, प्लस अल्फा बीटा 4 गुणे 2 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे 3 लिखेंगे और 3 गुणे 4 लिखेंगे इंटू एक्स माइनस तीनों का गुणनफल, 4 गुणे 2 गुणे 3, ये 2 है नए का डिजाइन का, यानी यहां से x के पावर 3 px, x के पावर 3, देखिए 4 2 6 3 9 माइनस में 9x स्क्वायर प्लस 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 4 3 12, मन में जोड़िए, मन में 4 दूनी के 8, 8 3 दूनी के 6, 8 से 14, 14 4 3 12, 14 2 16 26, यानी होगा 26x माइनस 4 दूनी के 38 के 24, ये निकल के आया हम लोग का पॉलिनोमियल, ये हो गया आंसर, समझे। ये सिंपल सी फंडा अप्लाई करेंगे हम लोग, सिंपल सी लॉजिक अप्लाई करेंगे, ये निकला। लेकिन अगर कभी आपको कंडीशन दे दे, अगर आपको कभी कंडीशन दे दे तो उस कंडीशनवा के फॉलो कैसे करवाएंगे, ध्यान से समझिएगा।
इस तरह दे दे, मान लो यही एग्जाम्पल, इसको एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू उतारिएगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसी में कुछ हम क्या कर रहे हैं, बदलाव करेंगे। जैसे एक कंडीशन दे देगा, कंडीशन दे देगा कि इस बहुपद में दूर रखने पर इसका मान आएगा कितना, 4 आएगा, निकाल बहुपद क्या होगा। ये कंडीशन दे दिया, ये कंडीशन, समझे, तो हम वही काम करेंगे, ये सब लिखते आएंगे। लेकिन कंडीशन दे दिया तो यहाँ के फॉर्मूला के आगे ए को लगाना पड़ेगा, ए को लगाना पड़ेगा, ए को लगाना पड़ेगा, समझे। पी एक्स बराबर ए को लिख ही के पड़ी, समझे। यहाँ से लिखेंगे ए, हम लोग यहाँ से भी पैक रखेंगे इसको, पैक, यहाँ से भी पी एक्स हमारा बहुपद लिख लेगा, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, सब वैसा ही रहेगा। यहाँ से पी एक्स बराबर का होई, पी एक्स बराबर इतना हो जाएगा। अब इस कंडीशन को अप्लाई करो, क्वेश्चन में दे रखा है चूंकि, चूंकि का चिन्ह है, चूंकि इस बहुपद में x के जगह पर दूर रखेंगे तो मान क्या निकल के आता है, 4 निकल के आता है। नहीं, 2 तो दे दिए हैं, क्योंकि शून्यक है तो 0 निकल के आएगा, हम 2 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्या लिख लिया जाए, यहाँ 2 तो शून्यक है, 0 आएगा, कुछ और रख लिया जाए, 1 रख लेते हैं, 1 रखने पर क्या आएगा, 4। यानी x के जगह पर एक, देखिए यहाँ x है तो सगरो x है ना, 1 रखेंगे 1, यानी P1 निकालेंगे तो इसका मनवा का होगा 4 के बराबर होगा। P1 निकालने पर मान 4 के बराबर होगा। क्वेश्चनवा में बक दिया है कि इतना होगा, दे रखा इतना, यानी x के जगह पर क्या रखेंगे 1। देखिए px है तो इतना है, अंदरवा x है तो इतना है, हमको P1 निकालना है, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। a इंटू P1, P1 बराबर क्या होगा, x क्यूब, तो रखेंगे 1 का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, तो 1 रखेंगे, x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 26 गुणे x है तो लिखेंगे 26 गुणे 1 माइनस में 24 बराबर में 4, समझे। ये हुआ ऐसे, इसको इक्वेशन आपने फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि यहां से ए के मान निकाल के एकरे में हुर के रख दीजिएगा, यहीं पर हम लोग रख लेंगे, समझे। नीचे दिख रहा है एक स्टेप, देखिए ए 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 गुणे 9 लिख देंगे हम लोग, 26 गुणे 1 26 लिखेंगे, माइनस में 24 लिखेंगे। अब एक बिगहा में हल मत करिए, अब डायरेक्ट लिखिए, देखो यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, ए है मल्टीप्लाई में ए कर लेंगे हम लोग, 26 में से 24 घटल 2 बचेगा, 2 में से उल्टा देखो, 26 में से 24 घटा 2, 2 1 3, 3 में से 9 घटा दो, तो 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, बराबर इधर ये का बच गया 4, समझे। यहाँ से a बराबर निकलेगा, हम लोग अब क्या करेंगे, -6 को उधर भेज देंगे, 4 बटे में -6, यहाँ से 2 बार में काटा, ये 3 बार में कट गया, यानी a बराबर 2 बटे 3, समझे। इसी को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समझे। यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो देखिए फर्स्ट क्या बोला है, px बराबर, फर्स्ट में a क्या है, a यही है, a की जगह पर रखेंगे -2 बटे में 3, ये क्या है x क्यूब -9x स्क्वायर प्लस में 26x माइनस में 24 रख देंगे। अब 3 अंदर गुणा कर दो, px बराबर ये बनेगा माइनस में 2x क्यूब बटे में 3, माइनस माइनस प्लस, देखो ये 3 कट जाएगा, पहले लिख लेते हैं, 2 गुणे 9 बटे में 3, 2 गुणे, देखो 2 गुणे 9 बटे में 3, माइनस माइनस प्लस कर लिए, x स्क्वायर प्लस -2 गुणे 26, माइनस प्लस माइनस
2 गुणे 26/3 कर दिए, माइनस एक्स है, एक्स लिखना मत भूलिए, माइनस 24, ये देखो माइनस माइनस प्लस 2 गुणे 24, 2 गुणे 24/3, देखो 3 तिहाई 9 और 3 के 24, क्या बचेगा, पी एक्स बराबर -2x³ प्लस 3 दूनी के 6x² माइनस 26 दूनी के 52/3x प्लस 8 दूनी के 16/3। एक बात बोले, अगर आप यहाँ से एलसीएम भी लेंगे ना तो नीचवा 3 बचेगा और 3 के 0 के बराबर करके उधर फेंक दीजिए, यानी यह भी हमारा आंसर हो गया। कभी कभी किताब में दे देता है खखोर के आंसर देगा, यह भी हो गया, समझे। यहाँ से 3 एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर के बटा पर के जोड़ करिए और बराबर में 0 करके नीचे वालों को हटा दीजिए, समझे। जो बचेगा वह भी आंसर, हमारा यह भी आंसर। यानी ये देख लिए कब कंडीशन वाला लागू करेंगे, कब कंडीशन वाला नहीं लागू करेंगे। ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग भारतीय भवन बुक के क्वेश्चन देखेंगे, कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। तो आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा, थोड़ा मन लगेगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कैसा लगा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे। कमेंट पढ़ के, आप लोगों का कमेंट पढ़ के थोड़ा सुकून मिलता है कि नहीं कोई तो वीडियो देख रहा है, कोई तो समझ रहा है इस वीडियो से। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहता है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बनते रहता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।